दोस्तों, क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? हो सकता है कि आपने इनका कभी नाम भी ना सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस समय धरती की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शादी जबरदस्ती की थी, लेकिन ये सब कैसे हुआ जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ और दुनिया में आज भी क्यों भानुमति के नाम की ये कहावत कही जाती है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपके दिमाग में कई बार ये सवाल आता होगा कि ये कहावत इतनी मशहूर क्यों है, तो चलिए आज दे देते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। कौरवों और पांडवों के अलावा भी महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो आज भी पूरी दुनिया में काफी मशहूर हैं, लेकिन इन मशहूर नामों के बीच महाभारत युद्ध के खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन की पत्नी भानुमति कहीं खो सी गई है। दुनिया के ज्यादातर लोगों को भानुमति के बारे में खबर ही नहीं है और कुछ लोग जानते भी हैं तो बस इतना कि उसका नाम भानुमति था और वो दुर्योधन की पत्नी थी। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप भानुमति को अच्छे से जान जाओगे। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय पूरी धरती लोक में द्रौपदी की सुंदरता की चर्चा होती थी। सुंदरता के मामले में सबसे पहला नाम द्रौपदी का ही आता था, लेकिन सुंदरता के मामले में द्रौपदी के बाद अगला कोई नाम आता था तो वो था भानुमति का। कंबोज की राजकुमारी भानुमति सिर्फ अपनी सुंदरता ही नहीं बल्कि अपनी सुशीलता, ज्ञान, बुद्धि और अपनी ताकत के लिए भी जानी जाती थी। भानुमति के विवाह के लिए राजा चंद्रवर्मा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजा, राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया। अपनी सुंदरता से हर किसी का दिल जीतने वाली भानुमति का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहता था। भानुमति को उम्मीद थी कि अर्जुन भी स्वयंवर में आएंगे और वो उन्हें अपना पति चुन लेगी, लेकिन अर्जुन किसी कारणवश इस स्वयंवर में नहीं आ पाए। भानुमति वरमाला लेकर स्वयंवर के लिए आई और एक से एक बढ़कर पुरुषों के सामने से गुजरने लगी, लेकिन उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो तो वहाँ था ही नहीं। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी आया हुआ था। दुर्योधन पहली नजर में ही भानुमति पर मोहित हो गया और उसने हर कीमत पर भानुमति को अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन जब भानुमति दुर्योधन के पास आई और भानुमति दुर्योधन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई तो दुर्योधन को खुद की ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई और उसे जबरदस्ती बलपूर्वक भानुमति के हाथों से वरमाला अपनी गर्दन में डलवा ली। दुर्योधन की इस हरकत से स्वयंवर में आए दूसरे राजाओं और दरबारियों ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने हर एक को चुनौती दे डाली कि अगर किसी ने भी युद्ध में उसके मित्र कर्ण को पराजित कर दिया तो वो भानुमति को छोड़ देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर भानुमति से विवाह रचाकर उसे हस्तिनापुर ले जाएगा। कर्ण दुर्योधन के बेहद खास मित्र थे, इसलिए अपनी मित्रता की खातिर वो इस काम में भी दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले योद्धाओं ने एक एक करके कर्ण को चुनौती देना शुरू किया और कर्ण सभी को धूल चटाते रहे। अंत में जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी। कर्ण और जरासंध में काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। कर्ण से मिली ये हार जरासंध के लिए जीवन की पहली हार थी। सभी योद्धाओं को हराने की खुशी में दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को मालिनी राज्य उपहार स्वरूप दिया। अब दुर्योधन का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था। उसके बाद दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गए और दुर्योधन की इस हरकत से राजा चंद्रवर्मा अत्यंत दुखी हुए। भानुमति भी इस पूरी घटनाक्रम से बेहद दुखी थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह रचा लिया। भानुमति अपने साथ अपनी एक अत्यंत सुंदर सहेली को भी लेकर आई थी। भानुमति की सहेली उसकी बेहद खास थी और वो उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी की प्रिय सहेली का विवाह अपने प्रिय मित्र कर्ण से करा दिया। भानुमति थोड़े दिनों तक तो दुर्योधन से नाराज रही, लेकिन अंत में उन्होंने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया।
और फिर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। भानुमति सुंदर बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थी। कहा जाता है कि वो कई बार खेल खेल में अपने पति दुर्योधन के साथ कुश्ती खेला करती थी और कई बार भानुमति अपने पति दुर्योधन को कुश्ती के खेल में हरा भी देती थी। कुछ समय बाद भानुमति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह दोनों की ही परवरिश हुई और जब ये दोनों बड़े हो गए तब सांसारिक नियम के अनुसार दुर्योधन ने इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी। उसकी चर्चा चारों ओर होती थी। दुर्योधन कर्ण के साथ अपनी पक्की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया। लक्ष्मणा और वृषसेन भी मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कुरु वंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया, लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन ये तय कर चुका था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी। सभी की खुशी भी इसी में थी। ये स्वयंवर बस दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा था। वास्तव में वृषसेन के रूप में लक्ष्मणा पहले ही अपने पति को चुन चुकी थी। इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र साम भी आए हुए थे। लक्ष्मणा की सुंदरता के चर्चे भी साम ने कई बार सुन रखे थे और उसे देखते ही वो मोहित हो गए और उससे विवाह करने की चाह उनके मन में आने लगी। लेकिन इस स्वयंवर में तो पहले से ही तय था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी, तो इसलिए वो अपनी वरमाला को लेकर सभी के सामने से गुजरने लगी। लेकिन जब वो साम की उपेक्षा करके आगे बढ़ी तो साम को ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। यहाँ दुर्योधन की बेटी के साथ ठीक वैसा ही होना था जैसा कभी उसने भानुमति के साथ किया था। साम ने लक्ष्मणा से बलपूर्वक वरमाला अपने गले में पहन ली। साम की इस हरकत से दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में साम को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। साम के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री लक्ष्मण के बड़े भाई बलराम जी को लगी तब वे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से इसका बदला लेने का फैसला किया। दुर्योधन से बदला लेने के लिए बलराम जी उसके यहाँ पहुँच गए, लेकिन दुर्योधन उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। बुद्धिमान भानुमति ने मामला अपने हाथों में लेते हुए बलराम जी के साथ बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की और फिर इस समस्या का समाधान निकालते हुए भानुमति ने साम और लक्ष्मणा का विवाह पूरे रीति रिवाज से करवा दिया। जब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लायक हो गया तब बलराम जी ने अपनी बेटी वत्सला का विवाह लक्ष्मण के साथ कराने की इच्छा प्रकट की। दुर्योधन इस विवाह के लिए तैयार हो गया और अपने पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वत्सला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी और ये दोनों विवाह करना चाहते थे। तब अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की सहायता मांगी। अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लक्ष्मण को इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह न करने की कसम खा ली और उसके बाद अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। जब दुर्योधन को इस बात की खबर लगी तब पांडवों के खिलाफ उसका क्रोध बढ़ गया। जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा सदमा लगा। बेटे की मौत के बाद भानुमति का पति दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया। इस तरह से महाभारत के इस युद्ध में भानुमति ने अपना पति और पुत्र दोनों को ही खो दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा और फिर भानुमति ने कुछ ऐसा किया जिससे इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को ही भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसका आभास दोनों पक्षों को ही था और अब ये दोनों ही पक्ष दुश्मनी खत्म करके मित्रता शुरू करना चाहते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी कि अगर दो पक्षों में विवाद हो तो वो दोनों पक्ष अगर दुश्मनी खत्म करना चाहते हो तो विवाह ही सबसे अच्छा उपाय माना जाता था।
भानुमति ने इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए अर्जुन से विवाह करने का फैसला किया। अर्जुन भी इस विवाह के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और भानुमति के इस विवाह के बंधन के साथ ही इन दोनों पक्षों यानी कि कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो गई। भानुमति के इस फैसले ने दोनों कुनबों को जोड़कर एक कर दिया। यहीं से ये कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।